नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पसंदीदा स्टोरी टेलर आज आपको डिज्नी प्लेन्स फिल्म की पूरी कहानी बताऊंगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। डस्टी क्रॉपहॉपर एक युवा क्रॉप डस्टर विमान है जो मिनेसोटा के प्रॉकफॉस जंक्शन में एक मकई की खेत में काम करता है और अपने खाली समय में उड़ने की तकनीक का अभ्यास करता है क्योंकि वह एक रेसर बनने का सपना देखता है। उसके सपनों का उसके बॉस लेड बॉटम और उसके मैकेनिक दोस्त टोटी द्वारा विरोध किया जाता है। हालांकि उसे अपने ट्रक दोस्त चक का समर्थन मिलता है। आगामी विंग्स अराउंड दी ग्लोब रैली के क्वालिफायर के लिए डस्टी और चग तैयारी करते हैं। क्वालिफायर से एक रात पहले डस्टी स्कीपर नाम के एक नौसैनिक युद्धक विमान से उसे विश्व दौड़ के लिए प्रशिक्षित करने को कहता है, लेकिन स्कीपर उसे मना कर देता है। डस्टी विशेष परिस्थितियों में विश्व दौड़ के लिए मान्यता प्राप्त कर लेता है। डस्टी की लगन को देखकर स्कीपर डस्टी को प्रशिक्षण देने का फैसला करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि डस्टी को ऊंचाई से डर लगता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद डस्टी दौड़ के लिए न्यूयॉर्क शहर जाता है। वहाँ वह एल चुपाकाब्रा नाम के एक मैक्सिकन रेसर से दोस्ती करता है, जिससे रोशेल नाम की एक फ्रांसीसी कनाडाई रेसर से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे खुश करने में लगातार विफल रहता है। 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन रिप स्लिंगर डस्टी का बहुत अपमान करता है। डस्टी को ईशानी नाम की एक भारतीय विमान से प्यार हो जाता है, जो उसका समर्थन करती है। न्यूयॉर्क से आइसलैंड की दौड़ के पहले भाग के दौरान डस्टी के ऊंची उड़ान भरने से इनकार करने के कारण वह अंतिम स्थान पर आता है। जर्मनी की दौड़ के दूसरे भाग के दौरान डस्टी एक अन्य रेसर बुलडॉग को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाकर बुलडॉग का सम्मान जीतकर अच्छी खेल भावना दिखाता है, लेकिन वह फिर से अंतिम स्थान पर रहता है। भारत में आगरा की दौड़ के तीसरे भाग के बाद ईशानी ने डस्टी को ताजमहल के चारों ओर उड़ान भरने के लिए आमंत्रित किया और उसे सलाह दी कि वह कुछ रेल पटरियों का अनुसरण करते हुए हिमालय के मध्य से उड़ान भरे। एक सुरंग के माध्यम से उड़ान भरने के बाद और एक ट्रेन दुर्घटना में बाल बच जाने के बाद नेपाल में डस्टी पहले स्थान पर आ जाता है, लेकिन वह ये जानकर हैरान और दुखी हो जाता है कि ईशानी ने रिप स्लिंगर की टीम से एक नए प्रोपेलर के बदले में उसे फंसाने की कोशिश की और फिर वह उससे दूर हो जाता है। दौड़ का 5वां हिस्सा हाम्प पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी चीन के बीच के पहाड़ से शंघाई तक है, जहाँ डस्टी फिर से पहले स्थान पर पहुँच जाता है। वह एक रोमांटिक गीत के साथ एल चुपाकाब्रा को रोशेल का दिल जीतने में मदद करता है। पूरे प्रशांत क्षेत्र में दौड़ के छठे भाग में रिप स्लिंगर एक क्रॉप डस्टर से हारने से इनकार करते हुए डस्टी के नेविगेशन एंटीना को अपने चेले नेड और जेड से छुड़वा देता है। ईंधन की कमी के कारण डस्टी को यूएसएस ड्वाइट डी फ्लाइसेनहावर मिल जाता है, जो उसे उतरने और ईंधन भरने की अनुमति देता है। यहाँ डस्टी को पता चलता है कि स्कीपर के अपने विवरण के विपरीत उसने युद्ध के दौरान केवल एक मिशन में भाग लिया था। इससे पहले कि वह स्कीपर से उत्तर प्राप्त कर पाता, एक आंधी चली और उसे वाहक दल द्वारा प्रस्थान करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वह प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। डस्टी को बचाया गया और मैक्सिको ले जाया गया, जहां उसके संबंधित मित्र भी मौजूद थे। स्कीपर अपनी गलती कबूल करता है और अपनी पूरी कहानी डस्टी को सुनाते हुए उससे माफ़ी मांगता है। डस्टी दुखी और परेशान होकर दौड़ से बाहर होने पर विचार करता है, लेकिन अपने कई साथी प्रतिद्वंदियों द्वारा उसे दौड़ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उसकी मरम्मत के लिए उसे कई पुर्जे तोहफे में देते हैं। ईशानी डस्टी को अपना नया प्रोपेलर भी देती है, जिससे उनकी फिर से दोस्ती हो जाती है। न्यूयॉर्क के लिए वापस दौड़ते हुए रिप स्लिंगर ने डस्टी को फिर से ख़त्म करने की साजिश रची, लेकिन स्कीपर द्वारा उसे विफल कर दिया गया, जो उड़ान भरने के लिए अपने साहस को फिर से हासिल कर लेते हैं। जब डस्टी जेट स्ट्रीम की सवारी करता है तो डस्टी अपने डर पर काबू पा लेता है। फिनिश लाइन के पास रिप स्लिंगर कैमरों के लिए धीमा हो जाता है, जो डस्टी को उसे पार करने और जीतने का मौका देता है, और रिप स्लिंगर पोर्टेबल शौचालय में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। डस्टी को उसके दोस्तों द्वारा बधाई दी जाती है और स्कीपर उसे फिर से उड़ने का विश्वास दिलाने के लिए धन्यवाद देता है। स्कीपर डस्टी के साथ उड़ान भरते हुए नौसेना में फिर से शामिल हो जाता है। इस कहानी से हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और विज़िट करिएगा। धन्यवाद।